हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस वेब आरटीसी प्रोजेक्ट के अंदर। और ये हमारे सीरीज़ का 8th पार्ट है। और लास्ट वीडियो में हमने ये जो लिस्ट यहाँ पर दिख रही है इसको बनाया था। और अब इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद यहाँ पर एक मॉडल हम दिखाएंगे जिसके अंदर हम हमारी जो रूम है वो ऐड कर पाएंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रही है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। बेसिकली ये एक अलग सा कंपोनेंट हम इसके लिए, इस मॉडल के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं ऐड रूम मॉडल। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक फ़ाइल बनाते हैं ऐड रूम मॉडल .jsx। और इसके बाद और एक फ़ाइल हमें चाहिए CSS के लिए, तो यहाँ पर करते हैं ऐड रूम मॉडल .module.css। तो साइड बार मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ और यहाँ पर करते हैं रिएक्ट आरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये बॉयलर प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है और दिस इज़ आवर मॉडल। सेव करते हैं और अभी ये मॉडल हमें दिखाना है हमारे रूम्स जो लिस्ट है उसके अंदर हमें रखना होगा इसको। तो जो रूम्स कंपोनेंट है हमारा इसके अंदर आते हैं और सबसे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारे फ्रैगमेंट्स क्लोज हो रहे हैं। और यहाँ पर करते हैं ऐड रूम मॉडल को इंपोर्ट, ऑटो इंपोर्ट ये हो जाएगा। तो देखिए ऊपर ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। और इसको अगर मैं अभी करता हूँ सेव, एक मिनट, यहाँ पर सेव करके एक बार चेक करते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए दिस इज़ आवर मॉडल। लेकिन ये हमें इस तरह से दिखाना नहीं है, हमें इसको दिखाना है सिर्फ जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टार्ट रूम के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कंडीशन डालनी होगी। तो मैं इस तरह से ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और यहाँ पर एक कंडीशन, सबसे पहले तो स्टेट हम बनाएंगे और यहाँ पर इसको करते हैं शो मॉडल, अगर है तभी ये मॉडल दिखाना। अभी शो मॉडल जो है ये स्टेट हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर आते हैं रूम्स कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, देखिए शो मॉडल सेट शो मॉडल। और ये होगा हमारा यूज़ स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा फॉल्स। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये मॉडल दिखाना नहीं है और हमें इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए यूज़ स्टेट हमें इंपोर्ट करना है। और अभी अगर देखेंगे तो ये हमें दिखेगा नहीं, देखिए दिखेगा नहीं, क्लिक होने के बाद दिखना चाहिए। तो सबसे पहले जो बटन है उसको फाइंड करते हैं, साइड बार बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बटन कहाँ पर है, देखिए स्टार्ट रूम ये वाला बटन है, इसके ऊपर हमें लिसनर डालना है। तो यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पर इस तरह से क्लिक होने के बाद मैं चाहता हूँ कि क्या चाहिए, यहाँ पर क्लिक होने के बाद एक फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर करते हैं, इसको नाम देते हैं, देखिए ऑप्स शो मॉडल नाम की एक फंक्शन, या फिर ओपन मॉडल करते हैं इसको, ओपन मॉडल, ठीक है। ओपन मॉडल नाम की एक फंक्शन बनाएंगे। तो जल्दी से आते हैं थोड़ा ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन ओपन मॉडल, और ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा स्टेट है उसको चेंज करेगा। तो सेट शो मॉडल इसको करते हैं ट्रू। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा मॉडल है वो दिखेगा क्योंकि ये कंडीशन हमने यहाँ पर डाली है। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट रूम, तो ये हमें दिस इज़ आवर मॉडल यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है कंसोल के अंदर। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर एरर है, यूनिक की चाहिए। और ये हमने जब भी हमने लूप किया था, देखिए कहाँ पर, ये यहाँ पर तो दी थी, लेकिन जो हमारा रूम कार्ड था, देखिए रूम कार्ड, उसके अंदर भी हमने लूप किया था। तो वहाँ पर हमें की देनी होगी। तो ये देखिए ये है, यहाँ पर एक की हमें देनी है और इसी के साथ में यहाँ पर एक की देनी है। तो की करते हैं और की यहाँ पर मैं दूंगा, इसको सेम की चाहिए तो यहाँ पर करते हैं, देखिए speaker.id, क्योंकि स्पीकर की जो आईडी है वो भी यूनिक है, तो वो एज अ की हम यूज़ कर सकते हैं। सेव करते हैं, रिफ़्रेश, तो ये
वार्निंग एरर जो भी थे वो चली जाएगी। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मॉडल दिखेगा। अभी ये मॉडल हमारा कुछ इस तरह से हमें दिखना चाहिए। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जो है ये थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर ये कार्ड दिखना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं। उसके लिए चलते हैं फिर से हमारे मॉडल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रैगमेंट्स ओपन करते हैं, या फिर फ्रैगमेंट की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो डिव है इसको मैं क्या करूँगा, जो हमारा रैपर है मॉडल का उसको बनाऊँगा। ठीक है, तो क्लास नेम यहाँ पर करते हैं स्टाइल्स डॉट, और इसको स्टाइल क्लास देते हैं, एक मॉडल मास्क करते हैं इसको। ये मॉडल का हमारा मास्क है, और स्टाइल्स को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ये आएगा सेम फोल्डर के अंदर से ऐड रूम मॉडल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, और ये हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर ये मॉड्यूल है हमारा CSS का, तो ये इंपोर्ट हमने कर दिया। अभी मॉडल के अंदर सबसे पहले तो हमें ये जो कार्ड है इसको एक क्लास हमें देना होगा, एक डिव बनाते हैं उसके लिए, और इसको नाम देते हैं क्लास नेम स्टाइल्स डॉट मॉडल बॉडी करते हैं इसको। ये मॉडल की बॉडी होगी। ठीक है, और मॉडल के बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो है हमारा ये हाफ पार्ट जो है इसको मैं हेडर के अंदर रखूँगा, और जो नीचे का पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे मॉडल फुटर, उसके अंदर ये पार्ट रखेंगे। तो दो डिव्स हमें यहाँ पर चाहिए। एक होगा हमारा स्टाइल्स डॉट मॉडल हेडर, देखिए हेडर, और दूसरा होगा, देखिए इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर करते हैं मॉडल फुटर। ठीक है, दो डिव हो गए। अभी हेडर के अंदर सबसे पहले ये जो आपको लेबल यहाँ पर दिख रहा है, एंटर द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, तो यहाँ पर बनाते हैं इसको H3 में बनाऊंगा, और इसके अंदर इसको पेस्ट करूँगा। और उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट इनपुट, जो हमारे पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट हमने बनाया है। तो इसको इस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से, और ये जो है ये हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर सेल्फ क्लोज करेंगे। सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट इनपुट हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम, और ये हमारा आएगा एक फ़ोल्डर बाहर, उसके बाद शेयर्ड नाम का फ़ोल्डर है हमारे पास, और यहाँ पर है टेक्स्ट इनपुट। इसके अंदर से टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट हमें चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट आ गया। अभी देखते हैं, देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। जल्दी से इसको स्टाइल करते हैं ताकि थोड़ा ये मॉडल टाइप दिखे। तो सबसे पहले ये मॉडल मास्क जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये हमारा CSS है, उसके लिए यहाँ पर लाके इसको, देखिए यहाँ पर लाके इसको इस तरह से मैं पेस्ट करूँगा, मॉडल मास्क। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मास्क है हमारा, ये पूरा फुल स्क्रीन जो हमारा है, देखिए ये पूरी स्क्रीन है हमारा, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम पोजीशन फिक्स्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशन इसको करेंगे फिक्स्ड, देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, मास्क जो है हमारा पूरा फुल स्क्रीन ले लेगा। ठीक है, और टॉप से करूँगा 0, इसको स्ट्रेच करना है चारों तरफ से। तो इस तरह से 0 0 अगर चारों तरफ से आप करोगे, देखिए बॉटम से भी 0 और लेफ़्ट से भी 0, तो पूरे स्क्रीन को ये कवर कर देगा। और बैकग्राउंड मुझे चाहिए यहाँ पर RGB, ये मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसके अंदर। तो जो हमारा ब्लैक कलर है उसको मैं यूज़ करूँगा, और ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है वो रखूँगा मैं 0.6। और एक बार जाके अगर देखेंगे तो ये कुछ अभी इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पर दिख रहा है, और ये हमारा मॉडल ऊपर है। तो मॉडल हमारा आना चाहिए सेंटर में, तो उसके लिए फ्लेक्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी करना है सेंटर। देखेंगे तो ये देखिए ये मॉडल हमारा सेंटर में आ चुका है। अभी मॉडल की बॉडी जो है, जो कि हमारा ये कार्ड है, ये जो आपको दिख रहा है ये कार्ड, इसको हमें बैकग्राउंड देना है। तो मॉडल की बॉडी सिलेक्ट हमें करनी होगी। मॉडल बॉडी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं मॉडल बॉडी, और इसकी जो विड्थ है मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 50% हो। ठीक है, ये 50% हो गई। मैक्स विड्थ करते हैं इसकी। अगर स्क्रीन हमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो उतना भी इसकी जो विड्थ है वो नहीं रखनी है, इसको हमें कैप करना है।
तो मैक्स विड्थ रखते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी विड्थ 500 पिक्सल ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर बैकग्राउंड हमें करना है, और बैकग्राउंड जो है हमारा 1D वाला, जो 1D जो डार्क ग्रे है, सेव करते हैं और एक बार देखते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये जो इतना जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हम हेडर के अंदर रखेंगे। इसको हम पैडिंग देते हैं। अभी पूरे मॉडल बॉडी को पैडिंग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लाइन हमें दिख रही है। अगर पूरे बॉडी को आप पैडिंग दोगे तो ये लाइन यहाँ पर एंड तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हेडर है इसको अलग से पैडिंग देंगे, और फिर जो फुटर है उसको भी अलग से पैडिंग देंगे। तो ये बीच वाली जो लाइन है जो कि बॉर्डर होगी हमारी, वो एंड तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी सिलेक्ट करते हैं हमारा जो हेडर है। यहाँ पर मैंने हेडर सिलेक्ट कर दिया इस तरह से, और इसको स्टाइल करते हैं। अभी इसको सिंपली आपको करना है पैडिंग 30 पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम जो लाइन आपको दिखाई थी वो यहाँ पर डालनी है, बॉर्डर बॉटम जो कि होगी 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर है वो है 26 इस तरह से। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमें लाइन यहाँ पर दिखेगी, लेकिन ये पूरी एंड में है, इसलिए कुछ इस तरह से लास्ट में दिख रही है। जब भी हम यहाँ इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करेंगे फुटर के अंदर, तो ये आ जाएगी। आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। फुटर के अंदर अगर कुछ मैं डालूँगा यहाँ पर, दिस इज़ आवर फुटर, तो यहाँ पर देखिए ये बीच में लाइन है, और उसके बाद जो फुटर है हमारा वो दिख रहा है। और बाय द वे ये हमारे मॉडल का फुटर है, ठीक है, साइट का फुटर नहीं है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इनपुट है इसकी विड्थ जो है वो मुझे फुल विड्थ चाहिए, और ये जो टेक्स्ट इनपुट है हमारा, इसकी जो फुल विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फुल विड्थ नाम का एक प्रॉप पास करूँगा, और यहाँ पर करते हैं इसको ट्रू, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रिंग, जो ट्रू स्ट्रिंग है वो मैं पास करूँगा। और इस कंपोनेंट के अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पर प्रॉप्स हम पूरे ले रहे हैं, और फिर इसको यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टाइल जो है इनलाइन वो ऐड करूँगा। इस तरह से हमें ऐड करनी होती है स्टाइल, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूँगा, देखिए विड्थ, और यहाँ पर चेक करूँगा प्रॉप्स डॉट फुल विड्थ। अगर ये ट्रू है, ये बेसिकली स्ट्रिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मैं चेक करूँगा। ये अगर ट्रू है तो यहाँ पर मैं करूँगा 100%, देखिए इस तरह से करूँगा 100%, और एल्स अगर है तो कुछ नहीं करूँगा। या फिर यहाँ पर लिखते हैं इनहेरिट, मतलब जो भी पहले हमने दी थी वो, या फिर इसका जो पेरेंट है उससे वो इनहेरिट करेगा। ओके, तो ये टेक्स्ट इनपुट हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया है। और अभी चलते ये फुल विड्थ अगर ट्रू करेंगे तो इसकी विड्थ फुल होनी चाहिए। एक बार चेक करते हैं, तो ये देखिए ये विड्थ इसकी फुल हो चुकी है। अभी ये कंटेनर के बाहर जा रहा है, और इसका एक रीज़न है, क्योंकि बेसिकली जो विड्थ है और इसकी जो पैडिंग वगैरह है इसके अंदर, वो भी इसके अंदर कैलकुलेट हो रही है। तो इसके अंदर देखेंगे ये ग्रीन वाला जो आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये बेसिकली इसकी पैडिंग है, और 20 पिक्सल है, तो वो भी 20 पिक्सल इसमें ऐड हो रही है। इसकी वजह से ये ओवरफ्लो कर रहा है। अभी इसको फिक्स करने का एक सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर app.css जो भी ग्लोबल CSS है, ये जो बॉर्डर बॉक्स हमने दिया था यहाँ पर, इसको यहाँ से निकालना है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार करूँगा, मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे सबकी जो बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स कर लो, ठीक है। तो वो पैडिंग वगैरह इसके अंदर विड्थ के अंदर ऐड नहीं होगी अभी, और ये हमारा जैसे हमें चाहिए वैसे दिखेगा। अभी इसके बाद जल्दी से ये जो हमारा सेक्शन है रूम टाइप वाला, इसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं फिर से हमारे ऐड रूम मॉडल के अंदर, और जहाँ पर ये टेक्स्ट इनपुट है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक डिव बनाते हैं। इसको क्लास देते हैं स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पर करते हैं रूम टाइप्स, रूम देखिए टाइप्स। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये वाला एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, और ये वाला एक बॉक्स है।
तो उसके लिए एक div बनाते हैं और इसको करते हैं क्लास नेम और इसको कुछ नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा टाइप बॉक्स और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक इमेज चाहिए जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये इमेज ग्लोब, उसके बाद ये यूज़र्स हैं और ये लॉक, ये चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा, देखिए ये पहला बॉक्स है हमारा, तो उसके अंदर ग्लोब इमेज है ग्लोब की। तो यहाँ पर करते हैं इमेजेस और उसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी है ग्लोब। एक बार चेक करते हैं क्या नाम से है। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर इमेजेस और globe.png है। देखिए ये मुझे यहाँ पर चाहिए, तो इस तरह से मैं करूँगा और यहाँ पर करते हैं ग्लोब और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्पैन देना है और जो टेक्स्ट है हमारा वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन यहाँ पर है और एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। अभी और 2 बॉक्सेस हमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर करते हैं पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये टाइप बॉक्स ये ठीक है। जो सेकंड इमेज है हमारी वो होगी सोशल, ठीक है, social.png। तो देखिए सोशल आ गई और यहाँ पर भी करना है सोशल और ये जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है टू सोशल। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, ये जो इमेज है हमारी ये बेसिकली है log.png और यहाँ पर भी करते हैं log.png और यहाँ पर है प्राइवेट। सेव करते हैं और यहाँ पर एक चेक करते हैं। देखिए ये कुछ अभी इस तरह से दिख रहा है। अभी इसको हमें स्टाइल करना होगा, एक लाइन में इसको लाना होगा कुछ इस तरह से। और एक हमने मिस कर दिया, ये रूम टाइप्स का जो लेबल है वो भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर इसके ऊपर आता हूँ रूम टाइप्स के बाहर और यहाँ पर एक H2 बनाता हूँ, H2 और यहाँ पर लिखते हैं रूम्स या फिर रूम टाइप्स, सेव। तो अभी कुछ ये इस तरह से दिखेगा। अभी ये जो बॉक्सेस है इसको ग्रिड व्यू में लाते हैं, तो उसके लिए क्या हमने दिया है, इसको रूम टाइप्स दिया है क्लास। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर करना है रूम टाइप्स और यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करेंगे, ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमें चाहिए, रिपीट और हमें करना है 3 बार क्योंकि 3 बॉक्सेस हमें चाहिए 1 F4 और इसके बीच में हमें गैप चाहिए 30 पिक्सल का गैप रखते हैं। सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी जो टाइप बॉक्स है, मतलब ये खुद बॉक्स, इसको स्टाइल करते हैं। तो टाइप बॉक्स हमने इसको दिया है क्लास, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए टाइप बॉक्स है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके करते हैं इस तरह से टाइप बॉक्स। इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और ये बेसिकली हमें वर्टिकली करना है इसको अलाइन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो करेंगे कॉलम, उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करके देखें तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा। और इसको बैकग्राउंड हमें देना है जो कि हमारा डार्क ग्रे बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये सबको बैकग्राउंड आ जाएगा और इसको बाद में हम ऐसे करने वाले हैं, जो भी सिलेक्टेड है उसको ही हम बैकग्राउंड देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए सबको देके एक बार इसको स्टाइल इसकी जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर मुझे पैडिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं आके करूँगा पैडिंग 5 पिक्सल करते हैं, ठीक है, 5 पिक्सल पैडिंग। तो ये देखिए पैडिंग आ गई। और उसके बाद अभी करना है बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस करते हैं 10 पिक्सल करते हैं इसको, ठीक है, 10 पिक्सल। और देखिए ये इसके जो कॉर्नर से ये राउंड हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर करते हैं कर्सर पॉइंटर, सेव। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी जो बाकी की स्टाइल है वो भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है यहाँ पर ये जो पैडिंग मैंने दी है ये थोड़ी सी कम लग रही है, तो थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो अभी हमने इसको 5 पिक्सल की है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो 10 पिक्सल मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सेव करके एक बार चेक कर दे तो देखिए ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। और अभी इसके बाद क्या करते हैं, ये जो फुटर है हमारा इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना है, देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। तो उसके लिए चलते हैं हमारे ऐड रूम मॉडल के अंदर और यहाँ पर हमारा ये फुटर है, राइट। तो इस फुटर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ
और इसके अंदर अभी देखना है कि क्या करना है हमें। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर एक टेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो इसको कॉपी करूँगा और चलते हैं कोड एडिटर में और यहाँ पर एक H2 बनाते हैं। ठीक है, तो ये H2 यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन हमें चाहिए लेट्स गो जहाँ पर लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर करता हूँ बटन, और इस बटन के अंदर एक इमेज होगी। सबसे पहले तो देखिए ये एक इमेज है और इसका जो पाथ है वो है इमेजेस के अंदर मैंने एक सेलिब्रेशन, देखिए celebration.png नाम से एक इमेज रखी हुई है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं और यहाँ पर करते हैं सेलिब्रेशन, कुछ अल्ट देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है लेट्स गो या फिर लेट्स गो। इस तरह से सेव करके एक बार चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए बटन हमारा यहाँ पर दिख रहा है और अभी इसको थोड़ी सी स्टाइल हमें करनी होगी। तो यहाँ से सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको भी थोड़ी सी स्टाइल स्पेसिंग वगैरह हमें चाहिए। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा था H3 था यहाँ पर मॉडल हेडर के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लास देते हैं। ठीक है, तो इस H3 को मैं करूँगा क्लास नेम, और क्लास नेम हमारा आएगा स्टाइल्स के अंदर से, इसको करते हैं हेडिंग। ठीक है, और फिर चलते हैं अपने इस CSS के अंदर और यहाँ पर इसको स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, मार्जिन बॉटम चाहिए, तो मार्जिन बॉटम करते हैं। इसको 5 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। एक बार अगर चेक करते हैं यहाँ पर तो देखिए स्पेस यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जो रूम टाइप्स आपको दिख रहा है, इसको थोड़ी सी स्टाइल हमें करनी होगी। तो चलते हैं कोड एडिटर में और यहाँ पर चेक करते हैं कहाँ पर ये हमने लिखा था। तो ये देखिए ये H2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक क्लास इसको दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट सब हेडिंग इसको नाम देते हैं। और चलते हैं अभी हमारे फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर करते हैं सब हेडिंग, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसकी करूँगा, बड़ा नहीं सॉरी छोटा करना है। तो यहाँ पर करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, और एक बार चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसके ऊपर और नीचे से हमें स्पेस देनी है, तो यहाँ पर मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन टॉप और बॉटम से करते हैं 10 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से कुछ नहीं करना है, तो 0 यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए स्पेस यहाँ पर आ चुकी है, इसके ऊपर और नीचे स्पेस है। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा बोल्ड करता है, तो उसके लिए हमें करना होगा फ़ॉन्ट, देखिए फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सेव करके एक बार चेक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। अभी ये जो नेक्स्ट वाला जो हमारा, देखिए ये जो हेडिंग है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टाइल करेंगे। तो ये हमारा है मॉडल फुटर के अंदर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा है मॉडल फुटर और उसके अंदर है H2। तो अगर उस तरह से करना है तो उस तरह से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले तो सिलेक्ट करूँगा मॉडल फुटर और उसके अंदर जो H2 है, तो इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। और अभी क्या करूँगा, इसको मार्जिन बॉटम करते हैं। देखिए मार्जिन बॉटम और 20 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा। एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। देखिए उसके नीचे जो है वो मार्जिन आ चुकी है, और उसके बाद इसको बोल्ड करना है और फ़ॉन्ट साइज़ इसकी थोड़ी सी छोटी करनी है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट करते हैं बोल्ड और फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं 20 पिक्सल। सेव करके चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा। अभी इसी के साथ में ये जो मॉडल फुटर है हमारा, इसके अंदर हमें पैडिंग देनी होगी ताकि इसके साइड से हमें स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, मॉडल फुटर हमने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया था। देखिए मॉडल फुटर अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मॉडल फुटर। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं मॉडल, देखिए मॉडल फुटर, और करते हैं पैडिंग 30 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और सारी चीज़ें अगर हमें सेंटर में लानी है तो सिंपली आप कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं तो ये देखिए बटन और जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है।
अभी जल्दी से ये जो बटन है इसको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ क्लास हमने इसको दिया है या नहीं। अभी तक हमने कोई भी क्लास दिया नहीं है, तो यहाँ पर जल्दी से जाते हैं और इसको देते हैं क्लास। सो क्लास नेम यहाँ पर करते हैं स्टाइल्स डॉट फुटर बटन, इसको क्लास देते हैं। और फिर चलते हैं अभी CSS के अंदर और यहाँ पर देखते हैं सबसे नीचे आके यहाँ पर करते हैं, देखिए फुटर बटन, और इसको देखते हैं कि क्या स्टाइल हमें देनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसकी जो बैकग्राउंड है वो हमें करनी है ग्रीन टाइप की। तो मैं जल्दी से ये कलर यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ये कलर है देखिए। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा, ग्रीन हो चुका है। और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमें करना होगा वाइट। तो यहाँ पर जल्दी से करते हैं इस तरह से वाइट, और एक बार चेक करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमें उसको करना है सेंटर। तो उसको सेंटर करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर देखते हैं और क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे। देखिए सेव करके एक बार देखते हैं। तो ये इनके अंदर का जो है जो आइकॉन है और जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो चुका है, लेकिन इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। इसकी वजह से जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो हमने कंटेनर के ऊपर किया था वो अभी यहाँ पर इस बटन के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर में इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहले तो और स्टाइल देते हैं इस बटन को। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी इसकी विड्थ करते हैं। देखिए विड्थ 200 पिक्सल, सेव करते हैं। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसके अंदर का जो आइकॉन और टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना है। तो इसको हमने फ्लेक्स किया है, तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आप सेंटर करोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद पैडिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पैडिंग, और पैडिंग टॉप और बॉटम से मैं रखूँगा 7 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से करते हैं 10 पिक्सल। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा अभी। और उसके बाद हमें करना है, इसका बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हमने ग्लोबली निकाल दिया है, आउटलाइन भी। इसके जो कॉर्नर्स है वो हमें थोड़े से राउंड करने हैं। तो बॉर्डर रेडियस करते हैं 10 पिक्सल, देखिए, या फिर 20 पिक्सल करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एक बार डिज़ाइन में देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। हाँ देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी अगर इसको हमें सेंटर में लाना है तो मार्जिन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं मार्जिन 0। देखिए 0 ऑटो, अगर इस तरह से करोगे तो बटन हमारा आ जाएगा सेंटर में। देखिए बटन सेंटर में आ चुका है। और इसके बाद इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर हमारा काम कर रहा है। इसको हवर स्टेट देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हवर कलर है वो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं। देखें, और यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं फुटर बटन, और इसके ऊपर हमें करना है हवर, ये वाला कलर। सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हवर हमारा कैसे काम कर रहा है। तो देखिए ये ठीक तरह से काम कर रहा है, लेकिन बहुत ही फास्ट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करना होगा। तो ट्रांजिशन ऑल करते हैं 0.3 सेकेंड, इजी इन आउट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। देखिए सेव करेंगे और चेक करते हैं एक बार। तो देखिए ये थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है। अभी इसके अंदर जो टेक्स्ट है और ये जो आइकॉन है, इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले उसको करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बटन के अंदर हमारे पास देखिए ये लेट्स गो मैंने इस तरह से लिखा है। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो इमेज है उसको सिलेक्ट करके फिर इसको राइट मार्जिन दे सकते हो। या फिर मैं क्या करूँगा, ये जो लेट्स गो यहाँ पर लिखा है इसको एक स्पैन के अंदर में रखूँगा। ठीक है, और इस स्पैन को मैं सिलेक्ट करके इसको मार्जिन लेफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और करते हैं फुटर बटन, उसके अंदर जो स्पैन है मार्जिन लेफ्ट कर दो। कितनी करनी है, इसको करते हैं 5 पिक्सल, चेक करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अभी इसी के साथ में इसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं थोड़ा सा। तो फॉन्ट वेट करते हैं बोल्ड। देखिए ये अभी कुछ इस तरह से दिखेगा।
ओके। अभी यहाँ पर अगर डिज़ाइन के अंदर देखेंगे तो ये जो मॉडल है इसके कॉर्नर्स राउंड है और हमारा जो मॉडल है इसके कॉर्नर राउंड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो मॉडल है वो क्या है। ये मॉडल बॉडी है, देखिए इसको अगर हम बॉर्डर रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस अगर इसको करूँगा 20 पिक्सल तो देखिए वो राउंड होना चाहिए। ये देखिए ये अभी राउंड हो चुका है, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, परफेक्ट। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये क्लोज़ का बटन है, उसके ऊपर क्लोज़ करने के बाद ये मॉडल हमें क्लोज़ करना है, ठीक है। तो उसको अगर लगाना है तो यहाँ पर आते हैं सबसे ऊपर, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर मॉडल बॉडी के अंदर आके यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा, बटन, और इसको स्टाइल भी करते हैं, सॉरी क्लास नेम हमें देना है और ये हमें मिलेगा स्टाइल से, और इसको करते हैं क्लोज बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक इमेज होगी और इसका जो पाथ है वो हमें मिलेगा इमेजेस के अंदर से, और इसके अंदर मैंने एक आइकॉन रखा हुआ है close.png, ठीक है। यहाँ पर करते हैं क्लोज, सेव करके एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में हमें बटन दिखेगा। देखिए हमें इसको लाना है राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। तो क्लोज बटन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और आते हैं यहाँ पर, और इसको इस तरह से हमने सिलेक्ट कर दिया। और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर करते हैं पोजीशन, देखिए पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट, और उसके बाद हमें करना है राइट 0 पिक्सल 0 रखते हैं, और करते हैं टॉप से, करते हैं टॉप राइट कॉर्नर में है तो टॉप और राइट जो है उसको हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ब्राउज़र के राइट में चला गया, टॉप में। हमें क्या चाहिए, इस मॉडल बॉडी के अंदर चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा बटन है ये हमारा कहाँ पर है, हमारे मॉडल बॉडी के अंदर है। ये देखिए ये मॉडल बॉडी है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा पोजीशन रिलेटिव। देखिए रिलेटिव इस तरह से सेव करेंगे तो अभी ये हमारे मॉडल बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी जल्दी से इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी बैकग्राउंड यहाँ पर मुझे दिख रही है, देखिए बैकग्राउंड हमें निकालनी होगी। तो जल्दी से यहाँ पर आते हैं और करते हैं बैकग्राउंड नन, और ये देखिए बैकग्राउंड चली गई। अभी इसको राइट से और टॉप से थोड़ा सा मूव करना है हमें अंदर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, जो राइट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर राइट है, इसको राइट से करूँगा 3 पिक्सल, और टॉप से करते हैं 8 पिक्सल, ठीक है 8 पिक्सल। सेव करके एक बार चेक करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा, परफेक्ट हमें जहाँ पर चाहिए था वहाँ पर ये आ चुका है। और अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये जो मॉडल है हमारा इसको क्लोज़ करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर आएंगे और हमारा बटन ये वाला है, यहाँ पर सबसे पहले तो लिसनर उसके ऊपर हमें लगाना होगा। तो ऑन क्लिक करते हैं, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करते हैं ऑन क्लोज़, ठीक है। एक फंक्शन यहाँ पर इसको रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि हम क्या करेंगे एज अ प्रॉप रिसीव करेंगे ऑन क्लोज़, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो हम क्लोज़ कर पाएंगे हमारे पेरेंट कंपोनेंट से। वहाँ पर हमने स्टेट के अंदर रखा हुआ है कि शो मॉडल शो करना है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है तो हम हमारे पेरेंट कंपोनेंट को, ये जो फंक्शन वहाँ से हम लेंगे तो उसको ये नोटिफाई करेगा। जैसे ये फंक्शन कॉल हो जाएगी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मॉडल है उसका स्टेट हम करेंगे हिडन, तो ये मॉडल जो है वो हाइड हो जाएगा। तो चलते हैं इसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो है रूम्स कंपोनेंट, देखिए rooms.jsx, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये ऐड मॉडल यहाँ पर हमने लगाया है, और शो मॉडल जो स्टेट है इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक जो प्रॉप हमने वहाँ से रिसीव किया है तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा ऑन, देखिए मॉडल
क्लोज़, या फिर उसको नाम हमने दिया है ऑन क्लोज़, सॉरी ऑन क्लोज़ हमने किया है। तो अगर वो क्लोज़ हो जाता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे स्टेट के अंदर देखिए सेट शो मॉडल है, इसको अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो मॉडल क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं सेट शो मॉडल। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से बनानी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा फॉल्स। अगर इस तरह से करेंगे तो जैसे वो बटन जो है क्लोज़ का बटन होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो ऑन क्लोज़ फंक्शन हम पास कर रहे हैं नीचे, ये उसको कॉल करेगा और ये सेट शो मॉडल है ये फॉल्स हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और जो हमारा मॉडल है ये गायब हो जाएगा। सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैं करूँगा फिर से इसको ओपन और इस तरह इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये क्लोज़ हो रहा है। ओके, तो ये मॉडल हमारा हो चुका है। अभी हमें देखना है ये जो एक्टिव स्टेट है, देखिए यहाँ पर रूम टाइप जो है जो भी सिलेक्टेड है, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका जो बैकग्राउंड है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए और बिल्कुल उस तरह से इसका भी। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे सभी जो तीनों ब्लॉक है उसका बैकग्राउंड जो है वो एक्टिव है। हमें एक के ही पीछे ये बैकग्राउंड होना चाहिए जो भी हमने सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए चलते हैं हमारे फिर से मॉडल के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेट बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पर करते हैं रूम टाइप सेट रूम टाइप। ये हमारा होगा देखिए यूज़ स्टेट। और सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं चाहता हूँ कि जो ओपन टाइप की रूम है हमारी वो हमारी हो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कौन सी वाली, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पहला वाला है ये है हमारा ओपन रूम। अभी यहाँ पर ये रूम टाइप हमारे पास है तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो एक्टिव क्लास है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूज स्टेट है उसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से करना है यूज़ स्टेट। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है और अभी हमें आना है जहाँ पर हमारे ये टाइप्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइप्स है, देखिए ये हमारा है टाइप बॉक्स जिसको हमें क्या करना है, क्लास अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है उसको ओपन करते हैं इस तरह से और ये जो है हमारा, इसको मैं क्या करूँगा इसके अंदर लूँगा सबसे पहले तो। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा क्लास होगा। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से करना होगा स्टाइल्स डॉट टाइप बॉक्स। ठीक है, सेव करेंगे तो ये अभी तक बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पर आगे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल क्लास अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पर फिर से मैं इस तरह से करूँगा, ये इस तरह से, और यहाँ पर चेक करेंगे कि जो रूम टाइप है ये अगर है ओपन, देखिए यहाँ पर करना होगा हमें इस तरह से ओपन, ये अगर ओपन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास अप्लाई करेंगे और वो क्लास है देखिए स्टाइल्स, ये हमें इस तरह से रखना है स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पर कुछ क्लास देते हैं एक्टिव जो कि हमारे पास अभी तक नहीं है, उसको हम बनाएंगे। एल्स क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, मतलब कोई भी क्लास अप्लाई हमें नहीं करना है। ठीक है, देखिए सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी हमें क्या करना है, जाना है हमारे CSS के अंदर और जहाँ पर टाइप बॉक्स है हमारा, देखिए टाइप बॉक्स, जहाँ पर भी टाइप बॉक्स है ये देखिए ये टाइप बॉक्स है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पर इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि टाइप बॉक्स, और उसी के साथ में अगर उसको एक्टिव क्लास है तो ये बैकग्राउंड करना। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसको जो एक्टिव क्लास है वो है और उसकी वजह से ये बैकग्राउंड उसको आया है और इनको नहीं है। अभी एक काम हमारा यहाँ पर बचा है कि सेम चीज़ हमें करनी है बाकी के बॉक्सेस के साथ में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा ये जो है, और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा इस तरह से।
और उसी तरह से यहाँ पर इसको भी देखिए, तीनों को भी मैंने कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर हमें करना है इसकी जगह सोशल, क्योंकि रूम टाइप अगर सोशल है तभी ये एक्टिव होना चाहिए, ये सोशल वाला जो बॉक्स है। और यहाँ पर करते हैं प्राइवेट, सेव करते हैं तो देखिए ये अभी भी इस तरह से दिखेगा। अभी क्या करते हैं, क्लिक होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है ये इसके ऊपर आना चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए। और इसके ऊपर क्लिक होने के बाद ये वाला एक्टिव होना चाहिए। तो इसको करना बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर हमें एक क्लिक लिसनर डालना है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इस डिव के ऊपर डालते हैं और उसके लिए हमें करना है ऑन क्लिक। और अगर ऑन क्लिक मतलब क्लिक हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह से एक फंक्शन मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर करते हैं सेट टाइप, या फिर क्या यहाँ पर लिखा हुआ है सेट रूम टाइप हमने दिया है इसको। जो स्टेट है हमारा देखिए यहाँ पर जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रूम का टाइप है वो सेट करेंगे। तो ये क्लिक हो रहा है ओपन के ऊपर, तो यहाँ पर मैं ओपन लिखूँगा। और बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, जो बाकी के सारे बॉक्सेस हैं हमारे उसको भी सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से पेस्ट करूँगा, लेकिन इसकी जगह अभी हमें लिखना होगा सोशल, क्योंकि ये सोशल है। और फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस तरह से करते हैं और जो टाइप है वो है प्राइवेट। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। इसको एक बार चेक करते हैं, मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा और ये हमारे लोकल स्टेट के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हमारे बैकएंड के ऊपर जब भी इसके ऊपर लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, साथ में भेजेंगे कि किस टाइप की रूम हमें क्रिएट करनी है टॉपिक के साथ में। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है इसको भी स्टोर करते हैं हमारे स्टोर के अंदर, नहीं हमारे लोकल स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आके क्या करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं और इसको करते हैं टॉपिक सेट टॉपिक। और ये भी होगा यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए। और अभी हमें जाना है जहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर देखिए ये इनपुट है हमारा टेक्स्ट इनपुट। इसके ऊपर हमें करना है वैल्यू जो कि है टॉपिक जो हमने अभी स्टेट बनाया है। और यहाँ पर करते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड कॉल करेंगे। तो मेथड, इसको कुछ नाम देते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही इसको इनलाइन कर सकते हैं। तो एक एरो फंक्शन यहाँ पर करेंगे और करते हैं सेट टॉपिक। और सेट टॉपिक इसके अंदर हमें देना होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी ये इवेंट हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें मिलेगी इस फंक्शन से। देखिए यहाँ पर ई मैं इस तरह से पास करूँगा तो जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पर सेट टॉपिक के अंदर जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है। रूम का टाइप कौन सा है और टॉपिक कौन सा है, हमें इस मॉडल के अंदर से वही इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कुछ एरर है क्या इसके अंदर। देखिए ये टाइप करता हूँ मैं, इस तरह से करता हूँ तो कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर काम है ये हो चुका है। अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इसको बैकएंड पे कैसे भेजना है और कैसे हमें बैकएंड पे ये जो रूम हमने क्रिएट की है उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए फिर से चलते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे अभी हमें आना होगा जहाँ पर हमारा लेट्स गो का बटन है। तो देखिए लेट्स गो का बटन हमारा यहाँ पर है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक क्लिक लिसनर डालना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा ऑन क्लिक और इसके ऊपर क्लिक होने के बाद मैं करूँगा क्रिएट रूम नाम की फंक्शन यहाँ पर कॉल करूँगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमें अभी बनानी होगी। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर करते हैं फंक्शन क्रिएट रूम और यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन हमारी बन गई। और अभी यहाँ पर देखना है कि ये जो हमें कॉल करना है, देखिए यहाँ पर करते हैं सर्वर कॉल। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे APIs के अंदर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें API जो है वो लिस्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा।
HTTP के अंदर जाना है index.js और यहाँ पर आना है और यहाँ पर करते हैं export const और इसको नाम देते हैं create room on the server या फिर create room रखते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डेटा रिसीव हो जाएगा क्योंकि हम हमारे कंपोनेंट के अंदर से सेंड करेंगे api.post, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी स्लैश यहाँ पर करते हैं /api /rooms। देखिए ये जो रूम्स है सिंगल रूम को फेच करना या फिर रूम्स की जो लिस्ट है वो फेच करना या फिर कोई रूम को क्रिएट करना, ये हम क्या करेंगे जो /api /rooms है ये हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमारी जो मेथड है वो चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास अभी पोस्ट मेथड है, इसका मतलब हम रूम जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये होगी गेट तो इसका मतलब क्या है, हम रूम की जो लिस्ट है वो फेच कर रहे हैं। अगर /room और इसके आगे अगर कुछ इस तरह का आईडी है, इसका मतलब हम एक सिंगल रूम फेच कर रहे हैं जिसकी भी आईडी कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम रखेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब हम अभी रूम क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया क्रिएट रूम। अभी आते हैं फिर से हमारे मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट और यहाँ पर करते हैं देखिए क्रिएट रूम और ये हमें मिलेगा कहाँ से, फ्रॉम। और सबसे पहले तो हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। देखिए कुछ इस तरह से हमें जाना होगा, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर HTTP है और HTTP के अंदर है इंडेक्स की डालने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये क्रिएट रूम और ये हमारे पास ऑलरेडी लोकल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसको एलियास देते हैं। तो आपको पता ही होगा यहाँ पर एज आपको लिखना है और इसको नाम देते हैं क्रिएट। ठीक है, अभी जो हमारी फंक्शन है ये इस नाम से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राई कैच लगाते हैं, तो ये रहा ट्राई और यहाँ पर करना है हमें कैच। अगर कुछ एरर आती है इस तरह से कंसोल डॉट, सबसे पहले तो लॉग ही करते हैं एरर डॉट मैसेज और यहाँ पर क्या करेंगे, करते हैं कॉन्स्ट और हमें मिलेगा डेटा। ये हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो अवेट यूज़ करेंगे और जो क्रिएट मेथड है हमारी उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। अभी इसके अंदर हमें कुछ डेटा पास करना है। क्या डेटा पास करना है, जो रूम का टॉपिक है और रूम की टाइप है, टाइप कौन सा है, तो वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। अगर ऊपर आप स्टेट देखोगे लोकल स्टेट्स हमारे, तो वो दोनों चीज़ें हमें सेंड करनी है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, सबसे पहले तो टॉपिक और रूम टाइप। ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देखनी है हमें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रूम टाइप है वो हमारा ओपन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टॉपिक यहाँ पर एम्प्टी है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर किसी ने यहाँ पर टॉपिक डाला नहीं और क्लिक किया तो ये हमारा एम्प्टी टॉपिक सर्वर पे सेंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ़, यहाँ पर करेंगे इफ़ टॉपिक अगर नहीं है तो यहाँ से कर दो रिटर्न, बस। मतलब सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, console.log डेटा को लॉग करके देखते हैं। अभी हमारे पास कोई कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमने अभी हमारे बैकएंड के ऊपर ये जो रूम क्रिएट करने वाला है वो कुछ हमने किया नहीं है अभी तक। तो सबसे पहला हमारा अभी काम है बैकएंड पे जाके ये जो मेथड है वो हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या इशू है। देखिए अवेट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें फिर ये फंक्शन जो है वो हमें करनी होगी एसिंक। ठीक है, अभी हम इसको कर पाएंगे रिफ़्रेश और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर करते हैं मशीन लर्निंग इज़ ग्रेट और ओपन, यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ओपन जो टाइप है वो रखने वाले हैं। और अगर नेटवर्क के अंदर देखेंगे, देखिए थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लेट्स गो, तो ये देखिए रूम्स यहाँ पर कॉल हो रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, कैनॉट पोस्ट API रूम्स। मतलब बैकएंड के ऊपर हमारे पास इस नाम का राउट
नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे बैकएंड के ऊपर। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं बैकएंड के अंदर। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो हमें जाना है राउट्स के अंदर। तो जहाँ पर हमारे राउट्स है routes.js, और इसके अंदर आके सबसे पहले तो वो राउट क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं router.post, और API हमारा है /API/rooms, और ये हमारा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर हमें अप्लाई करना होगा इसके ऊपर, क्योंकि सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र इसको क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देना है कौन सा कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर, यहाँ पर हम नया कंट्रोलर एक बनाने वाले हैं, रूम्स कंट्रोलर, और उसके ऊपर मेथड करेंगे क्रिएट। तो चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पर एक करते हैं रूम्स controller.js। यहाँ पर करते हैं क्लास रूम्स, रूम्स कंट्रोलर, और इसके ऊपर एक एसिंग फंक्शन बनाएंगे, मेथड इसको बोलते हैं, इस तरह से क्रिएट। और यहाँ पर इसको करते हैं module.exports न्यू रूम। देखिए, रूम्स कंट्रोलर इसको दिया है हमने नाम, रूम्स कंट्रोलर। इस तरह से एक सिंगलटन यहाँ पर इसका एक इंस्टेंस बना के यहाँ से हम इसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं राउट्स के अंदर और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर आएंगे, करते हैं const rooms कंट्रोलर। ये हमें मिलेगा कहाँ से, वहीं से जहाँ पर सारे हमारे कंट्रोलर्स हैं, कंट्रोलर्स, और इसके अंदर है रूम्स कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्यों नहीं, यहाँ पर एक बार ऐसे करते हैं। देखिए, ओके, अभी ये आ चुका है यहाँ पर, और इसके अंदर हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पर अभी हमारा जो रूम क्रिएशन का लॉजिक है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक वैलिडेशन करते हैं। तो सबसे पहले ग्रैब करते हैं जो भी हमारे रिक्वेस्ट से आ रहा है, जो कि है टॉपिक और रूम टाइप। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए ये हमें मिलेगा request.body से। इसको हमने गेट कर दिया। फिर यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ अगर टॉपिक नहीं है और रूम टाइप नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ से ही हमें रिटर्न करना है। तो करते हैं रिटर्न, देखिए रिटर्न res डॉट स्टेटस सेट करते हैं, और स्टेटस सेट करेंगे 400, मतलब क्लाइंट की कुछ एरर है। और यहाँ पर करते हैं जेसन, ठीक है, और मैसेज कुछ भेजते हैं इसके अंदर, मैसेज। देखिए यहाँ पर मैसेज करते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरह से करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं। अगर कोई वैलिडेशन एरर यहाँ पर नहीं है तो हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, रूम को क्रिएट करना है। तो रूम क्रिएट करने का काम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे हमारे एक सर्विस को। और सर्विस यहाँ पर हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर सर्विसेज के अंदर जाके एक सर्विस बनाते हैं। तो रूम, और इसको करते हैं रूम सर्विस डॉट JS, ठीक है, रूम सर्विस। और इसके अंदर भी एक क्रिएट नाम की मेथड होगी जो कि हम बनाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर रूम क्रिएट करने के लिए। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करते हैं module.exports न्यू रूम सर्विस। ओके, और यहाँ पर ये जो क्रिएट है ये भी हमें क्या करना है, एसिंक रखना है। तो इसको भी एसिंक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये सर्विस हमारी क्रिएट हो चुकी है। अभी चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो करते हैं const room, और जो हमारी सर्विस है उसको यूज़ करते हैं। तो रूम सर्विस, देखिए ऑटो इंपोर्ट मैंने कर दिया, डॉट, और इसके ऊपर है क्रिएट मेथड। और
इसके अंदर हमें क्या करना है, जो डेटा चाहिए हमें रूम क्रिएट करने के लिए वो यहाँ से भेजना है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे और इसके अंदर हमें क्या क्या भेजना है वो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें भेजना है टॉपिक, तो टॉपिक मैंने पास कर दिया। उसके बाद रूम टाइप हमें भेजना है, तो वो भी पास कर दिया। और इसके बाद ओनर आईडी, मतलब ये रूम कौन क्रिएट कर रहा है, जो भी करंट लॉग्ड इन यूज़र है। तो यहाँ पर करते हैं ओनर आईडी, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इस तरह से हमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, क्योंकि हम टोकन भेज रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट के साथ में। तो हमारा जो मिडलवेयर है, ऑथ मिडलवेयर, वो क्या करेगा, वो क्या करता है बेसिकली, जो भी टोकन है, टोकन के अंदर जो भी यूज़र का आईडी है वो हमारे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के ऊपर सेट कर देता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बनाया है, आपको पता है। तो ये जो तीनों फील्ड्स है ये इम्पोर्टेंट है हमें एक रूम क्रिएट करने के लिए। अभी चलते हैं रूम सर्विस के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, पेलोड, मतलब जो भी डेटा हमने अभी वहाँ से पास कर दिया वो यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर टॉपिक, रूम टाइप एंड ओनर आईडी, ये हमें मिलेगा कहाँ से, पेलोड से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अभी करते हैं यहाँ पर मॉडल को कॉल। अभी हमारे पास रूम मॉडल नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं। देखिए, जो रूम है हमारी, वो हमारी क्रिएट जब भी हम करेंगे तो उसको हम हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। जो भी रूम का डेटा है, जैसे टॉपिक हो गया, रूम टाइप हो गया, ओनर हो गया, और इसी के साथ में इसके अंदर जो स्पीकर्स होंगे वो भी हम स्टोर करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास ऐड स्पीकर की जो फंक्शनलिटी है वो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके शायद हम इसको बनाएंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, हमारे हिसाब से जो भी रूम क्रिएट कर रहा है यूज़र, तो वही एक स्पीकर उस रूम के अंदर होगा, ठीक है। कुछ ऐसा पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम रूम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें अभी तक यहाँ पर कोई भी वेब सॉकेट या फिर वेब आरटीसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रूम के अंदर कनेक्ट नहीं हो रहे। यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रूम को क्रिएट करके हम हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इतना ही काम हमें करना है। लेकिन जब भी हम सिंगल रूम के ऊपर पेज के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर हमें यूज़र को जो रूम है, वेब सॉकेट हो गया या फिर वेब आरटीसी कनेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, रूम को क्रिएट करना है और हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मॉडल क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं मॉडल्स के अंदर, और यहाँ से क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा है रिफ़्रेश मॉडल, इसको मैं कॉपी करूँगा और एक नई फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं रूम model.js, इसके अंदर पेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे कि ये होगा रूम स्कीमा। और उसके बाद टोकन यहाँ पर नहीं है, लेकिन टोकन की जगह और दूसरा फील्ड होगा जो कि है टॉपिक। तो टॉपिक, और ये होगा टाइप, ओके, टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पर इस तरह से करते हैं। और ये होगा रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड ट्रू यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद रूम टाइप जो है वो हमें करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करते हैं रूम टाइप। ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हम स्टोर करेंगे पब्लिक या फिर सोशल या फिर प्राइवेट, जो 3 टाइप के रूम्स हैं हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी होगा, लेकिन इसको हम नाम देते हैं ओनर आईडी। जिसने भी ये रूम क्रिएट की है, ये बेसिकली रेफरेंस टाइप होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस तरह से ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे, और ये हमारा यूज़र बेसिकली यूज़र टेबल से होगा, जो भी आईडी यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। अभी इसके बाद और एक फील्ड यहाँ पर है, वो है स्पीकर्स, ठीक है। अभी ये स्पीकर्स बेसिकली वो लोग होंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डिज़ाइन के अंदर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, ये ऊपर के रो के अंदर जो लोग हैं, ये सारे स्पीकर्स हैं इस चैट रूम के अंदर, और ये बाकी के सारे लिसनर्स हैं, ठीक है। तो ये स्पीकर्स, इसमें से एक जो रूम क्रिएटर है वो एक स्पीकर हो गया। और बाद में हम ऐसी कुछ फंक्शनलिटी करेंगे जहाँ पर
हम दूसरे लोगों को भी एज ए स्पीकर ऐड कर पाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारे पास एक ही स्पीकर है जो हमारा रूम ओनर है या फिर जिसने ये रूम क्रिएट की है। ठीक है, तो जो स्पीकर्स है ये बेसिकली क्या होगा, एक एरे होगा। तो यहाँ पर करते हैं टाइप, और टाइप ये होगा बेसिकली एरे। तो इस तरह से मैं एरे ओपन करूँगा। अभी ये एरे किस चीज़ का होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए टाइप स्कीमा डॉट, देखिए टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, जो यहाँ पर हमने किया है बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें करना है। और ये हमारा रेफरेंस जो है वो सेम है यूज़र। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर भी हम यूज़र्स की आईडी स्टोर करने वाले हैं और फिर हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। और जो स्पीकर्स फील्ड है ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं एरे के बाद और यहाँ पर करते हैं रिक्वायर्ड फॉल्स। तो ये हो गया। अभी थोड़ा सा हमें नीचे आना होगा और यहाँ पर जो मॉडल का नाम है वो होना चाहिए रूम, और यहाँ पर है रूम स्कीमा, और उसके बाद जो कलेक्शन है हमारा वो होना चाहिए रूम्स। ओके, तो चलते हैं हमारे रूम सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर देखिए पेलोड हमें मिल चुका है और यहाँ पर हमें रूम को क्रिएट करना है। तो रूम मॉडल को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रूम और अवेट, यहाँ पर करना है रूम मॉडल, जो कि हमारे पास अभी तक नहीं है, इसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट, इसके ऊपर क्रिएट mongoose की मेथड आती है, वो हमें यहाँ पर कॉल करना है। और इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से टॉपिक पास करेंगे, रूम टाइप पास करेंगे जो कि हमने ऊपर डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। ओनर आईडी हमें पास करनी है, तो देखिए ओनर आईडी भी पास करेंगे और इसी के साथ में स्पीकर्स भी पास करेंगे। और स्पीकर्स के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वो है ओनर आईडी, क्योंकि जो भी रूम क्रिएट कर रहा है वो हमारा एक स्पीकर होगा। ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस तरह से ओनर आईडी एरे के अंदर दे दूँगा। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको रिटर्न करना है जो भी रूम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ठीक है, और अभी हमें जाना है ऊपर और यहाँ पर इंपोर्ट करना है जो हमारा रूम मॉडल है। तो रूम मॉडल, और ये हमें मिलेगा कहाँ से, सबसे पहले देखते हैं यहाँ से हमें जाना होगा, यहाँ पर देखते हैं एक फ़ोल्डर बाहर, और उसके बाद हमें जाना है मॉडल्स के अंदर और वहाँ पर है रूम मॉडल। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें जाना है फिर से बैक हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर हमने रूम सर्विसेज के अंदर जो क्रिएट मेथड है उसको कॉल कर दिया। अभी यहाँ पर हमें रूम मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे हमें रूम मिलती है हमें क्या करना है, हमारे क्लाइंट पे जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो यहाँ पर करते हैं रिटर्न, और रिटर्न करना है res.json, और इसके अंदर आप सीधा इस तरह से रूम पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है हमारे पास DTO हमने बनाया है यूज़र के लिए, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे रूम के लिए भी DTO बनाएंगे ताकि जो अननेसेसरी फील्ड्स है वो हम वहाँ पर फ़िल्टर कर पाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, DTOs के अंदर जाके एक DTO बनाते हैं रूम के लिए, रूम DTO.js, और ये भी नॉर्मल एक हमारा क्लास होगा जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे आईडी हो गई, टॉपिक हो गया, फिर रूम टाइप हो गया। देखिए रूम टाइप, और उसके बाद स्पीकर्स, और उसके बाद ओनर आईडी हमारे पास होगी, और फिर क्रिएटेड एट जो भी डेट है वो यहाँ पर होगी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर हमें देना होगा। देखिए कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अंदर बेसिकली हम रूम को रिसीव करेंगे, तो रूम,
और यहाँ पर हम उसको सेट करेंगे दिस डॉट ID इज इक्वल टू दिस रूम डॉट अंडरस्कोर ID, क्योंकि डेटाबेस के अंदर अंडरस्कोर ID नाम से ये स्टोर होता है. दिस डॉट टॉपिक इज इक्वल टू रूम डॉट टॉपिक. दिस डॉट रूम टाइप इज इक्वल टू, देखिए, रूम डॉट रूम टाइप. दिस डॉट ओनर ID इज इक्वल टू रूम डॉट ओनर, देखिए, ओनर ID. उसके बाद दिस डॉट स्पीकर्स इज इक्वल टू रूम डॉट स्पीकर्स. और फाइनली दिस डॉट क्रिएटेड ऐड रूम डॉट क्रिएटेड ऐड. ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने पास कर दी. और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है सबसे नीचे और करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स. और यहाँ से करते हैं रूम DTO को एक्सपोर्ट. इस तरह से यहाँ पर इसका इंस्टेंस हमें नहीं बनाना है, सिर्फ जो क्लास है हमारा उसको हमें एक्सपोर्ट करना है. और अभी यहाँ पर आते हैं और ये जो रूम हमने लिखा था इसकी जगह मैं लिखूँगा न्यू रूम DTO. और इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर मैं रूम पास करूँगा. और यहाँ पर देखते हैं कि रूम DTO ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, देखिए. और यहाँ से हमने ये रिस्पॉन्स जो है वो सेंड कर दिया है. अभी ये जो बैकएंड पे रूम जो है वो हमारी क्रिएट होनी चाहिए अगर हम हमारे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करें. तो यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं इसको. तो एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ. तो यहाँ पर करते हैं स्टार्ट अ रूम और इस टाइम करेंगे जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम. ठीक है, और ये ओपन ही रखते हैं, इसको सिलेक्ट करके रखते हैं. और यहाँ पर मैं करूँगा अभी लेट्स गो. तो देखिए यहाँ पर रूम्स और कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुका है. ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड. और देखिए हमारे पास कोई भी डेटा सेंड नहीं हो रहा है. देखिए ये रिक्वेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बॉडी इसके अंदर नहीं है. तो एक बार चेक करते हैं कि क्यों डेटा हमारा नहीं जा रहा है. तो सबसे पहले तो हमें ओपन करना होगा जो हमारा rooms.jsx है और उसके अंदर जो ऑथ मॉडल है. ठीक है, ऑथ मॉडल के अंदर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इशू है. तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक हम यहाँ से पास कर रहे हैं. तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर डेटा हमें रिसीव हो रहा है लेकिन हम इसको पास नहीं कर रहे हमारे रिक्वेस्ट को. तो यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगा. ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपने देखा होगा. सेव करते हैं और एक बार फिर से मैं रिफ़्रेश करूँगा. और अभी करते हैं, यहाँ पर करते हैं जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम. और यहाँ पर करते हैं लेट्स गो. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी एरर नहीं आई है. 200 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 200. और प्रीव्यू अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नई रूम यहाँ पर आपको दिखेगी. और स्पीकर के अंदर जो यहाँ पर देखिए ये जो भी ID है, यूज़र की ID, ओनर ID, वो आपको यहाँ पर दिखेगी. और ये हमारा टॉपिक. और जल्दी से मैं डेटाबेस कंपास यहाँ पर खोल लेता हूँ और उसके अंदर चेक करते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये रूम्स यहाँ पर बन चुका है. और इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर है, जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम. और इसके अंदर स्पीकर्स के अंदर देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ID आपको दिखेगा जो भी यूज़र था हमारा जिसने ये रूम क्रिएट की. देखिए ये उसकी ID है. ओके, अभी हमारी रूम यहाँ पर क्रिएट हो रही है. अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है रूम जो भी है, हमें यहाँ से रिडायरेक्ट करना है एक सिंगल रूम के पेज के ऊपर, जो कि ये हमारा पेज है. देखिए ये मतलब यहाँ पर देखिए ये रूम यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं. और जैसे रूम क्रिएट हो जाती है तुरंत हम रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ पर उस यूज़र को इस पेज के ऊपर. और ये पेज हमारे पास अभी तक नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से आते हैं पेजेस के अंदर. और पेजेस के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं room.js. और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो room.jsx. और इसी के साथ में CSS के लिए भी हमें चाहिए तो room.module.css.
और अभी room.jsx के अंदर क्या करेंगे, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक देखिए इस तरह से बॉयलर प्लेट मैंने क्रिएट कर दी और यहाँ पर करते हैं दिस इज़ आवर सिंगल रूम। ओके, ये रूम कंपोनेंट हमारा रेडी है। अभी मैं क्या करूँगा, चलते हैं हमारे उस कंपोनेंट के अंदर, मॉडल के अंदर, और यहाँ से जैसे डेटा हमें मिल जाता है, देखिए हमने अभी लॉक किया है, लेकिन जैसे डेटा हमें मिल जाता है तो मैं इसको रिडायरेक्ट करूँगा हमारे उस रूम कंपोनेंट के ऊपर जो हमने अभी बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक हुक चाहिए होगा रिडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर करते हैं इस तरह से यूज़, देखिए हिस्ट्री हुक, ये हमें मिलेगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आते हैं और यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट हिस्ट्री और यूज़ हिस्ट्री। इस तरह से ये हुक को मैंने इनिशलाइज कर दिया और एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, सबसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते हैं और जो रिडायरेक्ट का काम है वो हमें हिस्ट्री की मदद से करना है। तो मैं करूँगा हिस्ट्री डॉट पुश, और इसके अंदर क्या करना है, हमें पुश करना है जो भी हमारा नया यूआरएल है। तो यूआरएल जो हमारा है वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए रूम स्लैश और उसके आगे रूम की जो भी आईडी है वो होगी, क्योंकि ये सिंगल रूम पेज है तो हर एक यूआरएल के अंदर एक आईडी होनी चाहिए हमारे उस रूम की, जिस रूम का वो पेज है, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये डेटा हमें मिल रहा है। डेटा के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे, देखिए डेटा के अंदर हमारे पास आईडी है, ये बेसिकली उस रूम की आईडी है जो हमने क्रिएट किया है। तो बस वही आईडी हमें यहाँ पर पास करनी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा डेटा डॉट आई, तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा रूम स्लैश और जो भी आईडी हमें मिलेगी इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये रिडायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा और ये कंसोल में अभी हटा देता हूँ। ऑलराइट, लेकिन रिडायरेक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमारे राउटर के अंदर ऐड करना होगा। तो app.js के अंदर चलते हैं जहाँ पर सारे राउट्स हैं हमारे। तो यहाँ पर आते हैं और मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट करता हूँ। अभी प्रोटेक्टेड, ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट ही होगा। अभी यहाँ पर स्लैश रूम और यहाँ पर करना है हमें स्लैश, इस तरह से आपको करना होता है डायनामिक पैरामीटर के लिए, कोलन आपको देना है और फिर आईडी यहाँ पर लिखना है। मतलब रूम हमारा स्टैटिक रहेगा लेकिन ये आईडी चेंज होती रहेगी, जो भी उस रूम की आईडी है। और जो हमारा कंपोनेंट है वो होगा रूम कंपोनेंट, और ये हमारे पास नहीं है, तो मतलब है लेकिन हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए इंपोर्ट रूम फ्रॉम, और ये हमें मिलेगा पेजेस से। तो पेजेस, और पेजेस के अंदर है रूम्स, देखिए उप्स, यहाँ पर हमने बनाया है रूम, और रूम के अंदर हमारे पास एक बार चेक करते हैं, देखिए रूम कहाँ पर बना है, ये रूम डॉट जेएस। ओके, यहाँ पर जेएस आपको नहीं करना है, मैंने जेएस फोल्डर को नाम दे दिया। यहाँ पर सिर्फ फोल्डर का नाम होना चाहिए रूम, और अभी ये हमें मिलेगा, देखिए रूम के अंदर जो रूम नाम का कंपोनेंट है, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। अभी इसको सेव करते हैं और अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और इस बार करते हैं मशीन लर्निंग इज़ ग्रेट, और अभी करते हैं लेट्स गो। तो ये देखिए हम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं, और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो देखिए ये यूआरएल स्लैश रूम और जो भी रूम की आईडी है वो हमें यहाँ पर दिख रही है, और हम यहाँ पर अभी आ चुके हैं। तो ये बेसिकली पेज हमारा कौन सा होगा, अगर डिज़ाइन के अंदर देखेंगे तो ये जो पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंगल रूम का, ये पेज होगा हमारा ये वाला। और यहाँ पर ये जो रूम आईडी है, उस आईडी को लेके हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो वेब सॉकेट के कनेक्शन से या फिर वेब आरटीसी जो हम यूज़ करने वाले हैं, इस रूम आईडी को लेके हम क्या करेंगे, हमारे यूज़र को कनेक्ट कराएंगे।
अभी क्या करते हैं, फिर से चलते हैं हमारे रूम्स के ऊपर। तो यहाँ पर रूम्स है, हमारी 4 रूम्स है जो कि हमने हार्ड कोड की है। और अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से डेटाबेस दिखाऊं तो यहाँ पर हमें वो मशीन लर्निंग वाला भी यहाँ पर दिखेगा। तो टोटल 2 रूम्स हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ये जो हार्ड कोड हमने किया था उसकी जगह हम क्या करते हैं, जो भी हमने रूम्स क्रिएट की है उसको यहाँ पर फेच करते हैं हमारे बैकएंड से। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें आना होगा हमारे रूम्स, देखिए रूम्स के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमने हार्ड कोड किया हुआ है यहाँ पर ये। तो पहली स्टेप क्या है, मैं इसको कमेंट करूँगा, ठीक है। अभी रूम्स वेरिएबल हमारे पास नहीं है तो एरर आ जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोकल स्टेट बनाते हैं रूम्स नाम से, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं सेट रूम्स, ये होगा हमारा यूज़ स्टेट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा एम्प्टी एरे। देखिए अभी अगर सेव करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं आएगी क्योंकि रूम्स वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पर अभी है, पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको यहाँ पर इस तरह से लाया हमारा एज ए लोकल स्टेट। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। तो यूज़ इफ़ेक्ट, देखिए यूज़ इफ़ेक्ट करके हम सर्वर पे कॉल करने वाले हैं। तो ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट है। और यहाँ पर ये जो है ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं फेच, इसको नाम देते हैं रूम्स। और ये होगी एसिंक फंक्शन, ठीक है। एसिंक, ये एरो फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। और इसके अंदर हम डेटा जो है वो फेच करेंगे हमारे सर्वर से। तो डेटा इस तरह से फेच करेंगे अवेट यूज़ करके गेट ऑल रूम्स। और ये हमारे पास अभी तक नहीं है मेथड, इसको हम बनाने वाले हैं। और क्या करेंगे, सेट रूम्स जो है उसके अंदर ये डेटा पास करेंगे। इसका मतलब जो भी स्टेट हमने यहाँ पर बनाया था इसके अंदर जो भी रूम्स हमें लिस्ट हमें मिल रही है हमारे सर्वर से वो हम यहाँ पर सेट करेंगे इसको, ठीक है। और फिर ये जो फेच रूम है, फेच रूम्स, इसको यहाँ पर कॉल करेंगे इस तरह से। मतलब जैसे हमारा पेज लोड हो जाता है, ये एम्प्टी एरे मतलब पेज लोड पे एक ही बार ये रन होगा तो तुरंत ये फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगी। और ये क्या करेगी, जो डेटा है सर्वर से वो फेच करेगी हमारी रूम्स की लिस्ट। तो ये गेट ऑल रूम्स, सबसे पहले तो हमें हमारे HTTP के अंदर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं और करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल रूम्स। और ये होगी एक फंक्शन, कोई भी डेटा हमें सेंड नहीं करना है। यहाँ पर करते हैं API.get। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, गेट हमें करना है API और जो URL है वो सेम रहेगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये पोस्ट करने के लिए हम URL सेम रखेंगे लेकिन मेथड चेंज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये URL और ये URL सेम है लेकिन मेथड यहाँ पर चेंज है, ओके। और फिर यहाँ पर इस तरह से करते हैं इसको बंद। और अभी चलते हैं रूम्स के अंदर और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंपोर्ट, और ये हमारे पास है देखिए गेट ऑल रूम्स, ये देखिए ऑटो कंप्लीट यहाँ पर आ चुका है। और अभी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो होनी चाहिए, लेकिन बैकएंड के ऊपर हमारे पास अभी तक वो जो राउट है वो नहीं है। तो हमें जाना है हमारे राउट के अंदर। सबसे पहले तो देखिए राउट यहाँ पर है routes.js और यहाँ पर आके क्रिएट करते हैं। देखिए router.get और ये होगा /API/rooms। इसके लिए भी हमें ऑथ मिडलवेयर चाहिए, सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही इसको फेच कर सकते हैं। और ये हमें मिलेगा रूम्स कंट्रोलर के अंदर से। यहाँ पर हम इंडेक्स नाम की एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं रूम्स कंट्रोलर के अंदर, रूम्स कंट्रोलर, और यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें करना है एक async फंक्शन और इसको नाम हमने दिया है इंडेक्स, जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल काम हमें करना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रूम्स, और ये हमें मिलेगा कहाँ से, फिर से हम रूम सर्विस को कॉल करेंगे और रूम सर्विस के अंदर क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे गेट ऑल रूम्स नाम से। और अभी एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, जब भी हम रूम की लिस्ट फेच करेंगे, यहाँ पर जो रूम्स हमें दिखने वाली है ये होगी हमारी ओपन टाइप की रूम, ठीक है। अभी तक हमने सोशल और प्राइवेट रूम्स के बारे में सोचा नहीं कि उसको कैसे हमें डिस्प्ले करना है, उसको आगे जाके सोचेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर रूम्स है वो सारी वो रूम्स है जो हमने एज अ ओपन टाइप से क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस मेथड के अंदर जिस टाइप की रूम चाहिए हमें वो यहाँ से फ़िल्टर में बस एक स्ट्रिंग में पास करूँगा इस तरह से ओपन। और अभी हमें क्या करना है, जाना है हमारे सर्विसेज के अंदर, रूम सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर हमें बनानी है वो मेथड गेट ऑल, और ये भी एसिंक होगी, एसिंक गेट ऑल रूम्स, और यहाँ पर हमें मिलने वाला है टाइप ओपन प्राइवेट या जो भी है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है कॉन्स्ट रूम्स, और हमें यूज़ करना है रूम मॉडल, और ये ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया है हमारे ऊपर के मेथड के अंदर। यहाँ पर मैं फाइंड यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं फ़िल्टर पास करूँगा जिसका रूम टाइप है बराबर इस टाइप से जो हमें ऊपर से मिल रहा है। या फिर एक काम करते हैं, अगर फ्यूचर में हमें अगर मल्टीपल टाइप्स के एक एक क्वेरी में अगर फेच करने हैं रूम्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर है रूम्स कंट्रोलर, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस टाइप से स्ट्रिंग नहीं, इस टाइप से मैं क्या करूँगा, एक एरे अगर पास करता हूँ, देखिए इस तरह से, तो फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मुझे प्राइवेट रूम्स चाहिए तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्राइवेट इस एरे के अंदर ऐड करूँगा, तो उस टाइप की भी सारे रूम्स हमें उसी क्वेरी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सबको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, और जो हमारी मॉडल नहीं चाहिए, हमारा जो सर्विस और कंट्रोलर है इसको मैं ओपन रखता हूँ। तो अभी ये जो टाइप है ये हमें मिलेगा एरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको जल्दी से रीनेम कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर करते हैं इसको रीनेम, टाइप्स होगा ये, और अभी यहाँ पर हम स्पेशल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखिए अगर हमें एरे के अंदर जो आइटम्स है उसको लेके अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट दे सकते हो, और ये हमने हमारे मोंगोडीबी के क्रैश कोर्स के अंदर ऑलरेडी देखा है। यहाँ पर आपको करना है $in और जो एरे है वो पास करना है। ये क्या करेगा, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ जिन रिकॉर्ड्स की है सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर फेच हो जाएंगे। और यहाँ पर अभी क्या करना होगा, हमें इसको हमारे डेटाबेस के अंदर, आपको याद होगा स्पीकर्स और ओनर आईडी है, वो बेसिकली है ऑब्जेक्ट आईडीज़। मैं चाहता हूँ कि ये हमें क्या करेगा, एक आईडी दे देगा बराबर। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको इसी तरह से फेच करके दिखाता हूँ, और फिर यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो ऐड करेंगे। बेसिकली हमें जो ओनर आईडी है और स्पीकर्स है उसको पॉपुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले इस तरह से आपको फेच करके दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये रूम्स यहाँ से हमने रिटर्न कर दी, और फिर यहाँ पर देखिए ये रूम्स के अंदर ये रूम्स हमें मिल जाएगी। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स या फिर रिटर्न रिस्पॉन्स। रिटर्न लिखने की ज़रूरत भी वैसे नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हो जेसन, और यहाँ पर करूँगा जो भी रूम्स आ रही है उसको मैं इस तरह से सेंड कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हर एक रूम है उसको हम क्या करें, हमारे DTOs के अंदर कन्वर्ट करें, मतलब वो DTO जो हमने बनाया था रूम DTO। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑल रूम्स नाम से, ऑल रूम्स नाम से,
और हम क्या करेंगे, सिंपली मैप करेंगे जितने भी हमारी रूम्स हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके यहाँ पर हम पैजिनेशन यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैपिंग करने के टाइम यहाँ पर कुछ इशू नहीं होगा। अब अभी बोलोगे कि इतनी सारी रूम्स होगी और फिर इसको मैप करना मतलब ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, लेकिन जब भी हम पैजिनेशन करेंगे तो पैजिनेशन के अंदर हमारे पास 10 या 12 15 जो भी हम रखेंगे उस क्वांटिटी में हमारे पास रूम्स आएगी, और फिर उसको मैप करना मतलब उतना हेवी काम नहीं है, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैप यहाँ पर हम करेंगे और हमें रूम मिल जाएगी हर एक इटरेशन पे इस तरह से। और यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है न्यू रूम DTO, और उसके अंदर जो भी करंट रूम है वो पास करेंगे। तो अभी जो हमारी सारी रूम्स है वो यहाँ पर फॉर्मेट होके जाएगी, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पर जो रूम्स भेजा है इसकी जगह भेजेंगे ऑल रूम्स। एक बार सेव करते हैं इसको और इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और मैं करूँगा रिफ़्रेश। यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पर हमने देखिए रूम्स यूज़ इफ़ेक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें करना होगा यूज़ इफ़ेक्ट। सेव करते हैं तो ये देखिए 2 रूम्स हमारे पास अभी यहाँ पर है। और इसमें से आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम, मशीन लर्निंग जो हमने रूम्स क्रिएट की थी। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कोडर्स ज्ञान लाइव और इसको करता हूँ लेट्स गो, और फिर से बैक आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोडर्स ज्ञान लाइव और एक रूम हमारे पास बन चुकी है। अभी यहाँ पर कुछ ब्रेक हो चुका है, देखिए ये स्पीकर का एवटार यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि क्या इशू है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर रूम्स के अंदर, और देखिए ये 3 रूम्स हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हर एक के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर्स जो हैं देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये सिर्फ आईडी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो स्पीकर्स आईडी है ये पॉपुलेट होके आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से जाना होगा हमारे रूम सर्विस के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये मैंने इस तरह से किया है। यहाँ पर डॉट आपको देना है और उसके ऊपर लिखना है पॉपुलेट। देखिए पॉपुलेट हमें करना है, क्या पॉपुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें करना है हमारा जो स्पीकर्स फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्पीकर्स, और उसके बाद यहाँ पर और एक फील्ड हमें चाहिए, वो है ओनर आईडी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पॉपुलेट करेंगे, और फिर यहाँ पर इसके आगे डॉट देके आपको लिखना होता है एग्जैक्ट, इस तरह से। अभी अगर सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पर दिखेगा। अगर इसके अंदर चलते हैं तो ओनर आईडी के अंदर अभी पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें मिला है, और स्पीकर्स के अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ आईडी नहीं है, अभी पूरा जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पर मिला है, और वो पॉसिबल होता है इसकी वजह से। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी भी हमारे पास ये एवटार जो है ये ब्रोकन है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बैकएंड का जो डोमेन नेम है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपको याद होगा कि जो URL का काम हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारे DTO के अंदर, यूज़र DTO के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हम बैकएंड का URL इसको अपेंड कर रहे हैं। लेकिन ये पॉपुलेट जब भी हमने किया तो हमने DTO यूज़ नहीं किया था, यहाँ पर हमने DTO यूज़ नहीं किया है, यूज़र DTO, तो उसकी वजह से ये जो बैकएंड का URL जो है उसके अंदर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हमारे यूज़र मॉडल के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर एवटार है और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर एक गेटर ऐड करना है। तो गेटर बेसिकली एक फंक्शन होती है, इस तरह से आपको करना है गेट, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन पास करेंगे इसको, और इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर हमें जो भी करंट एवटार है हमारे डेटाबेस के अंदर वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और फिर इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हमें रिटर्न करना है, और क्या रिटर्न करना है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना होगा, यूज़र DTO के अंदर जो हमने URL का जो लॉजिक लिखा था ये वाला,
ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह से। और फिर इसके आगे जो भी एवटार है उसको हम अपेंड करेंगे, जो हमें यहाँ पर मिल रहा है इस फंक्शन के अंदर। तो हमें इस तरह से लिखना है एवटार, और फिर यहाँ पर इसको सेव करने के बाद अभी क्या होगा, जब भी हम यूज़र का ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं तभी हमें क्या होगा, जो एवटार हमारा डेटाबेस के अंदर आ रहा है उसको ये ऑटोमेटिक ये अपेंड हो जाएगा हर एक क्वेरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए और एक स्टेप हमें यहाँ पर करनी है। टाइम स्टैम्प्स जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है टू, और यहाँ पर करना है टू जेसन, और यहाँ पर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पर लिखना है गेटर्स ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अभी यूज़र डीटीओ के अंदर जाके अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो हमने डीटीओ के अंदर जो ऐड किया था उसको मैं निकाल दूँगा क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और अभी चलते हैं हमारे फ्रंट एंड पे, और अभी मैं फिर से एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है। तो देखिए ये स्पीकर्स के अंदर हमें देखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये HTTP लोकल होस्ट ये अभी इसको अपेंड हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो स्लैश है वो आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर आई थिंक हमने ये देखिए ये जो दिया है ये स्लैश नहीं देना है। अभी सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एवटार हमारा जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी हमें देखना है कि ये अगर यहाँ पर एक देखिए एक स्पीकर है तो ये हमारी जो स्टाइल है ये यहाँ से मतलब अच्छी नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो हमने स्टाइल किया था इसको ऐसे समझ के किया था कि हमारे पास 2 स्पीकर्स होंगे, तो इस तरह से हम इसको लेआउट करेंगे। तो अभी देखना है कि अगर हमारे पास एक स्पीकर है तो हम इसको कैसे टैकल करें। तो उसके लिए चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और हमें जाना है, देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अभी हमें जाना है हमारे जो रूम कार्ड है, ठीक है, रूम कार्ड के अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पीकर्स, देखिए एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हमें आना है और यहाँ पर स्टाइल्स स्पीकर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए स्टाइल स्पीकर, ये बेसिकली इसका रैपर है हमारे इस ब्लॉक का, इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल क्लास ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से कट करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये बैकटिक्स ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इसको रखना होगा हमारे इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, और इसके आगे क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से करना है और यहाँ पर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हमारे पास रूम डॉट स्पीकर्स डॉट लेंथ ये अगर है 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सिंगल स्पीकर है, राइट। ये साइड का मैं बंद कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे और इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे करूँगा स्टाइल्स, देखिए ये इस तरह से लिखना है, स्टाइल्स डॉट सिंगल स्पीकर, एल्स कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिंपल एक कंडीशन हमने डाली है। अभी ये सिंगल स्पीकर हमें यहाँ पर ऐड करना है क्लास। तो रूम कार्ड मॉड्यूल CSS ओपन करेंगे और यहाँ पर आते हैं सबसे नीचे, और यहाँ पर ये क्लास हमें अभी ऐड करना है। ठीक है, तो सिंगल स्पीकर, और इसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, कुछ स्टाइल हमें ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा सिंगल स्पीकर, और यहाँ पर इसके अंदर जो इमेज टैग है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर का एवटार जो इनर रैप है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि ये वाला है। देखिए यहाँ पर ये जो डिव आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके अंदर जो इमेज है, मतलब हमारा जो एवटार है राउंड वाला, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और आपको याद होगा उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था ताकि एक एवटार हमारा ऊपर जाए और दूसरा जो है वो उसके नीचे थोड़ा सा राइट साइड में आ जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ये सिंपली हम निकाल देने वाले हैं। हमें एब्सोल्यूट पोजीशन अभी यहाँ पर नहीं चाहिए अगर एक स्पीकर है तो पोजीशन क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं इनिशियल। ठीक है, इनिशियल जो पोजीशन, जो भी डिफ़ॉल्ट
जो पोजीशन होगी वो आ जाएगी, एब्सोल्यूट अभी नहीं रहेगी इसकी। और अभी सेव करते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, लेकिन ये अभी तक काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कुछ तो मिस्टेक यहाँ पर की होगी। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या है ये एवटार्स है। ओके, हमने यहाँ पर एवटार लिख दिया, तो यहाँ पर करते हैं एवटार्स और अभी एक बार देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स हमें इसको करना है, ये स्ट्रेच हो रहा है। और ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको मार्जिन दी है। यहाँ पर अगर देखेंगे इंस्पेक्ट करके तो ये जो नेम्स है हमारे, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड, तो ये बेसिकली मार्जिन है। मार्जिन लेफ्ट हमने 100 पिक्सल इसको की थी, जो नेम्स हैं क्लास हमारा, तो उसकी जो मार्जिन है वो कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आते हैं, मैं क्या करूँगा, इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा सिंगल, देखिए सिंगल स्पीकर और उसके अंदर जो नेम्स है नेम्स, और इसको करते हैं मार्जिन, देखिए मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है। अभी ये एक स्पीकर है तो ऐसे दिखेगा, अगर 2 स्पीकर है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लेआउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा एक फिक्स था। तो अभी देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और मेरे हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है। अभी और एक काम करना है, यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर क्लिक होने के बाद जिस भी रूम पे क्लिक हुआ है उस रूम को हमें सिंगल रूम का जो हमारा पेज है वहाँ पर ओपन करना है। मतलब जो भी यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा उस रूम के अंदर वो ज्वाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमें जाना है हमारे रूम कार्ड के अंदर। तो ये रूम कार्ड है और यहाँ पर आते जो हमारा रैपर ड्रिव है, इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऑन, देखिए ऑन क्लिक लिसनर हमें लगाना है और यहाँ पर एक फंक्शन पास करते हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर इसके अंदर सिंपली हमें बोलना है कि हिस्ट्री और इसके अंदर करना है पुश। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर पुश करना है और यहाँ पर बैकटिक्स ओपन करेंगे और जो हमारा यूआरएल है, क्या यूआरएल था, रूम स्लैश, और इसके अंदर हमें जो रूम आईडी है वो ऐड करनी है। देखिए इसके अंदर इसके आगे अपेंड करनी है। तो यहाँ पर हम लूप के अंदर है, बेसिकली यहाँ पर सिंगल रूम हमें रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, room.id इस तरह से पास करेंगे। अभी ये हिस्ट्री हमारे पास है कि नहीं वो हमें देखना है और यहाँ पर हिस्ट्री हमारे पास नहीं है तो उसको इंपोर्ट करते हैं। देखिए इंपोर्ट यूज़ हिस्ट्री, देखिए ये हुक हमें चाहिए और ये हमें मिलेगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, हमें मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट हिस्ट्री यूज़ हिस्ट्री, इस तरह से करेंगे। तो ये हिस्ट्री का हुक अभी यहाँ पर है तो उसकी मदद से हम यहाँ पर ये पुश कर रहे हैं, मतलब रिडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेव करते हैं और यहाँ पर आके अगर मैं क्लिक करता हूँ मशीन लर्निंग तो आप देख सकते हो कि हम सिंगल रूम के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो मशीन लर्निंग का जो रूम आईडी है वो है। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक करके आता है तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पेज ओपन होने वाला है, ये वाला, जहाँ पर हम हमारे यूज़र को उस रूम के अंदर ज्वाइन करेंगे और वहाँ से जो वॉइस चैट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, और एक बग हमारा लास्ट वीडियो के अंदर था, उसको दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ से अगर लॉग आउट करता हूँ, देखिए तो ये एरर आ जाएगी। और ये क्यों आ रही, क्योंकि अगर हम हमारा नेविगेशन कंपोनेंट देखेंगे, देखिए इसको अगर मैं ओपन करता हूँ नेविगेशन को, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम अभी लॉग आउट नहीं है लेकिन तभी भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम यूज़र नेम दिखा रहे हैं और यूज़र हमारा नल है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली एक चेक लगाना होगा। तो चेक बेसिकली क्या होगा कि अगर यूज़र है तभी ये दिखाना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, देखिए इसको, इस डिव को मैं यहाँ से देखिए इस तरह से कट करूँगा और यहाँ पर मुझे इस तरह के ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और यहाँ पर मैं करूँगा, चेक करूँगा इज़ ऑथ अगर है तभी मुझे क्या करना है, इस तरह से ये जो ब्लॉक है ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इज़ ऑथ मतलब ये बेसिकली आएगा कहाँ से, आपको याद होगा ये हमारे स्टोर से आ रहा है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं इज़ ऑथ,
और अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तभी ये ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखिए, अगर यूज़र लॉग्ड इन भी होता है तो हमारे एक स्टेप के अंदर क्या होता है, उसके पास यूज़र नेम जो है उसका वो नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर और एक चेक लगाना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। और इस लिंक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं इसको कट करूँगा। देखिए, इस तरह से मैं कट करूँगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में ओपन करूँगा और यहाँ पर चेक करेंगे अगर यूज़र डॉट एवटार अगर है, ठीक है, तभी हमें क्या करना है, इसको दिखाना है। देखिए, इस ब्लॉक को दिखाना है। तो अभी क्या होगा कि अगर यूज़र एवटार है तभी ये ब्लॉक दिखेगा, और यहाँ पर ये जो कंप्लीट ब्लॉक है ये अगर यूज़र लॉग्ड इन है तभी दिखेगा। सेव करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। तो जल्दी से मैं एक बार यहाँ पर लॉगिन करके देख लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कंसोल ओपन करते हैं और इसके अंदर से OTP यहाँ से ले लेते हैं, OTP, और यहाँ पर डालते हैं नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी एरर नहीं आ रही, लेकिन ये यहाँ पर ब्रोकन इमेज आ रही है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो एवटार हमने लिखा है इसको फिर से निकाल देते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे। ये जो एवटार है इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र एवटार अगर हमारे पास है तभी यहाँ पर दिखा दो यूज़र एवटार, नहीं तो हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है जो कि मंकी की इमेज है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या नाम से है। तो ये पब्लिक के अंदर इमेजेस और यहाँ पर होगी, देखिए ये मंकी एवटार। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह से करूँगा इमेजेस स्लैश और इसके अंदर है मंकी एवटार डॉट PNG। सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत सिंपल हुआ है। देखिए, अगर यूज़र एवटार अभी तक हमने अपलोड नहीं किया है तो क्या करेगा, ये जो डिफ़ॉल्ट मंकी की इमेज है वो लेगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो जो भी हमारा अपलोडेड एवटार है वो वहाँ पर आ जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, एक बार चेक करते हैं। और इसका रीज़न ये है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए, ये हमारे पास आ रहा है, या फिर हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा हमारे रिडक्स के अंदर। तो रिडक्स टूलकिट जो है उसका टूल जो है वो ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ऑथ के अंदर क्या है, यूज़र। और ये देखिए ये सर्वर से आ रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है, देखिए उसके लिए हमें चलना होगा फिर से एक बार बैकएंड की तरफ, और यहाँ पर जाना है यूज़र मॉडल के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए इस तरह से इसको अपेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एवटार हमारा एम्प्टी है, तो यहाँ पर उसको मिल नहीं रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको अनडिफाइन अटैच करके भेज रहा है। तो सिंपल है इसका फिक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़, यहाँ पर करते हैं चेक कि इफ़ एवटार अगर है हमारे पास तभी क्या करेंगे, इस तरह से हम रिटर्न करेंगे इसको। देखिए इस तरह से रिटर्न करेंगे। अगर नहीं है एल्स, या फिर एल्स की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो रिटर्न एवटार। जो भी है अनडिफाइन है तो अनडिफाइन रिटर्न हो जाएगा, या फिर जो भी है, ठीक है। अभी सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश अगर करूँगा तो आपको यहाँ पर मंकी दिखेगा और ये ब्रैकेट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लग गया है। एक बार चेक करते हैं कि कहाँ से आ रहा है ये। तो ये शायद ब्रैकेट है यहाँ पर, इसको निकाल देते हैं। और ये देखिए अभी ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इस तरह से नाम डाल के, यहाँ पर इसके अंदर कोई इमेज डाल देता हूँ मैं। तो ये देखिए इसको डाल देता हूँ और करते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर दिख रहा है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। और इसी के साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारी लिंक्स आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।